गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन टॉपिक का आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो ब्लड रिलेशन टॉपिक को करने के लिए हमें पता होने ज़रूरी है। तो बेसिक कुछ पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी 7 स्टेजेस आती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम कहाँ, किसको और किधर डिनोट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे सीनियर्स होंगे, हमसे सीनियर स्टेज में आएंगे, उनको हम ऊपर की तरफ डिनोट करेंगे, और जो हमसे जूनियर होंगे उनको हम नीचे की तरफ डिनोट करेंगे डायग्राम में, और जो हमारे साथ वाले होंगे उनको हम साइड में डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं जूनियर कौन होंगे, सीनियर कौन होंगे और साथ वाले कौन होंगे। तो देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ आई मीन्स हर वो बच्चा जो खुद से रिलेट करेगा। आई यहाँ पर हम हैं, मान लो यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। मुझसे जस्ट ऊपर वाली स्टेज में या मेरे से जस्ट सीनियर कौन है, वो है मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे अंकल और मेरी आंट। क्लियर। देन उसके बाद जस्ट हमसे सीनियर स्टेज में, यानी कि हमारे फादर से सीनियर स्टेज में हमसे 2 स्टेज ऊपर हो जाएगा, वो कौन होंगे, हमारे ग्रैंड फादर, हमारी ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रैंड अंकल और ग्रैंड आंट कुछ नहीं होता है, ओनली ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ही होता है। देन उनसे भी जो सीनियर होंगे वो कौन होंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर, और ग्रेट ग्रैंड मदर। ये हमारे मदर और फादर, जैसे कि मम्मी और पापा, ये हमारे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, दादा दादी, और ये ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर, यानी कि परदादा और परदादी। क्लियर। देन बात आती है कि हमारे साथ वाले कौन होंगे। तो साथ वाले कौन होंगे, हमारा ब्रदर, हमारी सिस्टर, हमारे कजन्स। क्लियर। और हमारे फ्रेंड्स। क्लियर। देन हस्बैंड और वाइफ। क्लियर। ब्रदर, सिस्टर, कजन्स, फ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ। और ये फैमिली चाहे इन लॉज हो और चाहे इन लॉज ना हो, हम इनका डायग्राम सेम रखेंगे। कोई इन लॉज होगा वो भी सीनियर होगा तो सीनियर ही रखेंगे, जूनियर होगा तो जूनियर, और साथ वाला होगा तो साथ वाला। चाहे हमारा ब्रदर इन लॉ हो तो भी हम उसको साथ में ही रखेंगे, सिस्टर इन लॉ होगी तो भी हम उसको साथ में ही रखेंगे। हस्बैंड वाइफ इन लॉज होते नहीं हैं, ठीक है। फादर इन लॉ होगा तो भी सीनियर रहेगा, मदर इन लॉ है तो भी हम उसको सीनियर ही रखेंगे। ग्रैंड फादर इन लॉ होगा या ग्रैंड मदर इन लॉ, यानी कि चाहे इन लॉज लगे या ना लगे, सीनियर है तो सीनियर, जूनियर है तो हम उनको जूनियर रखेंगे। क्लियर। देन उसके बाद हमारे जूनियर्स की बात आती है। तो हमसे जस्ट जूनियर कौन होगा, हमारा सन, हमारी डॉटर। क्लियर। और हमारी नीस और हमारा नेफ्यू, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। चाहे फिर वो हमारा सन इन लॉ हो चाहे डॉटर इन लॉ हो, रहेगा हमसे जूनियर ही, ठीक है। नीस और नेफ्यू आपको पता होगा किसको बोलते हैं। नीस बोलते हैं भतीजा, नीस बोलते हैं भतीजी या भांजी को, और नेफ्यू बोलते हैं भतीजे या भांजे को। क्लियर। देन उसके बाद होता है ग्रेट ग्रैंड
सन और वो ही ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर। दूसरी चीज़ हम क्या याद रखेंगे कि हम अगर हमारे डायग्राम में फीमेल है तो हम उसके लिए माइनस यूज़ करेंगे, और मेल है तो हम उसके लिए प्लस यूज़ करेंगे। ओके। कई बार क्या होता है, नेम गिवन होता है तो बहुत अच्छी बात है, नेम गिवन नहीं भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ABCD लेटर्स यूज़ हो सकते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, प्लस और माइनस का यूज़ करेंगे। क्लियर। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जहाँ भी स्टेटमेंट में ओनली यूज़ हो जाए, जैसे कि ओनली ब्रदर, ओनली सिस्टर, मदर फादर तो ओनली ही होते हैं, किसी के डबल नहीं होते, ठीक है। हस्बैंड वाइफ भी सिंगल ही होते हैं। ओनली सन हो जाए, ओनली डॉटर हो जाए, ओनली नीस, ओनली नेफ्यू, तो वहाँ ओनली का मीनिंग क्या हो गया कि उस कैंडिडेट के, यानी कि जो भी मेन है उस क्लास में, उस क्वेश्चन में, उसका ओनली से मतलब ये हो गया, या किसी भी कैंडिडेट का ओनली से मतलब ये हो गया, अगर ओनली डॉटर यूज़ हुआ है तो उसके ओनली एक ही डॉटर है, दूसरी कोई डॉटर नहीं होगी, सन हो सकता है। या ओनली सन की बात करें तो ओनली सन ही होगा, दूसरा कोई सन नहीं होगा, दूसरी कोई डॉटर हो सकती है। ओनली ब्रदर यूज़ करें तो ब्रदर एक ही होगा, उसके फिर दूसरा ब्रदर नहीं होगा, सिस्टर हो सकती है। ओनली सिस्टर यूज़ करें तो उसके ओनली सिस्टर ही होगी, दूसरी कोई सिस्टर नहीं होगी, और ब्रदर हो सकता है। ओनली आपके पास अंकल यूज़ करें तो एक ही अंकल होगा, दूसरा कोई अंकल नहीं होगा, ठीक है। आंट हो सकती है, आंट तो होगी अगर एक अंकल हो गया तो। दूसरी चीज़ फिर अगर आपके पास ओनली सन का हो गया, देन अगर बोले ओनली चाइल्ड, किसी भी कैंडिडेट के अगर क्वेश्चन में ओनली चाइल्ड यूज़ हुआ है तो यानी कि उसके एक ही बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो लड़का हो या लड़की, एक ही बच्चा होगा अगर ओनली चाइल्ड यूज़ हुआ है तो। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक आधा, हम सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास गिवन है, ये सारे क्वेश्चन आपके पास NTSC के पेपर से लिए गए हैं, ये पिछला NTSC का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे 22 नंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सी इज़ द मदर ऑफ ए एंड बी, कि जो ए और बी दो बच्चे हैं और सी क्या है, उनकी मदर है। तो सी क्या है, मदर है, लड़की है, तो उसके लिए माइनस यूज़ करेंगे, बीच में लिख देंगे मदर, ठीक है। ए और बी का नहीं पता कौन सा लड़का है और कौन सी लड़की है। देन उसके बाद बात करेंगे, सी इज़ द मदर ऑफ ए एंड बी इफ़ डी इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, डी इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, अगर डी बी का हस्बैंड है, ये कोई लड़का होगा, शॉर्टकट लिख देंगे हस्बैंड, ठीक है। तो डेफिनेट ये लड़की ही होगी, हस्बैंड वाइफ में तो दोनों जो जेंडर हैं वो कंफर्म होते हैं, ठीक है। ये ब्रदर सिस्टर, यानी कि ये फिर क्या हो गया, ये सिस्टर हो गई इसकी, ठीक है। ये ब्रदर सिस्टर जो भी होगा हमें बाद में पता चल जाएगा। अपनी तरफ से किसी को भी ब्रदर या सिस्टर नहीं बना देना, किसी को भी मेल या फीमेल अपनी तरफ से नहीं बना देना है, जैसा क्वेश्चन में बोला जाए हमने वैसा ही रखना है। किसी का अगर जेंडर गिवन नहीं है, हम नहीं पता कर सकते, तो उसको आइदर और में ही रखेंगे, मे बी वो लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इफ़ डी इज़ द हस्बैंड ऑफ बी देन व्हाट इज़ सी टू बी। अब देखो जो ये वाली स्टेटमेंट है सी टू बी, इसमें क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डी का रिलेशन सी से बताना है, सी का रिलेशन डी से बताना है। तो आपने क्या करना है, सी का रिलेशन डी से बताना है। हमेशा इस टाइप की स्टेटमेंट में फर्स्ट वाले लेटर का यानी कि फर्स्ट वाले कैंडिडेट का रिलेशन बताना होता है सेकंड वाले से। तो बताइए सी डी से कैसे रिलेटेड है, यानी कि सी डी की क्या लगेंगी। हमें ए के जेंडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें सिर्फ ये बताना है सी डी की क्या है। तो देखो ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। ये इसका ब्रदर हो या सिस्टर हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये इसकी मदर है तो इसकी भी मदर ही हो गई। अब हस्बैंड वाइफ होंगे, अगर इसकी मदर होती तो इसकी मदर इन लॉ लग जाती, इसकी मदर है तो फिर ये इसकी मदर इन लॉ है, तो सी जो है वो डी की क्या है, मदर इन लॉ। तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक होगा। तो हम आंसर में क्या कहेंगे, मदर इन लॉ, कि जो सी है वो डी से मदर इन लॉ का रिलेशन रखती है। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट
क्वेश्चन 21 की बात कर लेते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो 21 में क्या है, लेट ए एंड बी आर सिस्टर्स, लेट ए एंड बी आर सिस्टर्स, कि जो ए और बी हैं वो दोनों क्या हैं, दोनों सिस्टर्स हैं, यानी कि दोनों लड़कियां हैं। माइनस लगा दो दोनों पर। देन आपसे पूछा है ए एंड बी आर सिस्टर्स, सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी इज ब्रदर ऑफ ए, कि जो सी है वो ब्रदर है किसका, ए का। मैं शॉर्टकट रिलेशन लिख रही हूँ, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सी इज़ ब्रदर ऑफ ए और डी इज़ ब्रदर ऑफ ई। अब यहाँ पर डी और ई कहीं भी गिवन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको नीचे डिनोट कर देंगे, बाद में इससे कनेक्ट कर देंगे जो भी रिलेशन रखेगा, ठीक है। तो डी ई, इफ़ डी इज़ द हस्बैंड ऑफ, सॉरी ये वाला था, सी इज़ ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो ई का ब्रदर है, ठीक है। ये ब्रदर या सिस्टर कुछ भी हो सकती है। देन आपके पास पूछा है इफ़ ई इज़ डॉटर ऑफ बी, इफ़ ई इज़ डॉटर ऑफ बी, ई जो है वो डॉटर है किसकी, बी की, लड़की हो गई डॉटर, और ये बी जो है वो ई की क्या हो गई, मदर हो गई। इफ़ ई इज़ डॉटर ऑफ बी देन हु इज़ आंट ऑफ डी, बताइए डी का डी जो लड़का है उसकी आंट कौन लगेगी। अब देखो ये दोनों ब्रदर सिस्टर है, ये इसकी मदर है, इसकी भी मदर हो गई। अब क्या हुआ, आंट कौन होती है, कोई फीमेल ही होती है, और आंट सीनियर होती है, तो कोई डी से सीनियर वाली लाइन में फीमेल होगी वो उसकी आंट लगेगी। तो ए जो है वो डी की आंट है, तो ए जो है वो डी की आंट लग गई, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन अपनी बुक से करने की कोशिश करना, या कहीं भी आपको मटेरियल मिले उससे करने की कोशिश करना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछना। नेक्स्ट वीडियो में हम उससे भी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे जो भी क्वेश्चन आपके पास गिवन है, जैसे कि 26 क्वेश्चन 26 आप देख रहे हैं, 27 आप देख रहे हैं, 28 देख रहे हैं, 29 देख रहे हैं, 30 देख रहे हैं, 31, 32 सारे आपके NTSC के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। आप इनको करने की कोशिश करेंगे, और नहीं होते हैं तो फिर आप पूछेंगे, और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी है वो आप पूछ लेंगे। थैंक यू।